नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। आइए भगवद गीता के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता के अध्याय 2 का 33वां से 36 श्लोक तक। आज 4 श्लोक पे चर्चा करेंगे और चारों श्लोक का मैसेज एक डायरेक्शन में, इसलिए आज हमने 4 श्लोक के पकड़े हैं। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें 2 श्लोक, इसके पहले के 2 श्लोक 31 और 32 पर चर्चा किया था। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को बोला था कि अगर आप अपने कर्म को करते हो, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हो, तो आप अगर युद्ध में विजय होगे तो इस पृथ्वी का राज भोगोगे, और अगर युद्ध में वीरगति को प्राप्त करोगे तो आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन दिया अर्जुन को कि जो आपका प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो आपका कर्म है, उसको आपको करना है। अगर आप उससे विमुख होते हो तो उस स्थिति में आपको पाप लगेगा, और उस स्थिति में आपको क्या क्या संघर्ष का सामना करना पड़ेगा और क्या क्या अपमान सहना पड़ेगा। उस स्थिति में उसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोक में बताते हैं, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। पिछले श्लोक से जो हमने लर्निंग्स ली थी वो ये थी कि भाई अगर आप अपने कर्म को ईमानदारी से करते हो तो निश्चित ही आप सफल होते हो और एक अच्छी लाइफ को लीड करते हो। अगर आप अपने कर्म को करते हुए आपका जो गोल सेट किया उसको अचीव नहीं भी करते हो तो आप जो है उससे ऐसी चीज़ें सीख जाते हो कि आप एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हो। तो ये मैसेज था कृष्णा का हम लोगों की लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग अपने कर्म को सही से नहीं करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है हमारी लाइफ में, उसको हम भगवद गीता से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। अथ चेत्त्वम इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यति ततः स्वधर्मम कीर्तिम चाहित्वा पापम वाप्स्यसि। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म का संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे। तो मैंने जो एग्जाम्पल लिया था, एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया था पिछले श्लोक को समझाने के लिए। इसमें भी हम स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे विद्यार्थी जो होते हैं उनका मेन धर्म होता है पढ़ाई करना। अगर वो पढ़ाई करना का काम छोड़ के बाकी सारे काम करते हैं तो उससे उनके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, उनका गोल जो है अचीव नहीं होता। तो उसी तरह से अगर कोई व्यापारी है तो उसका मेन काम है बिजनेस करना, जो भी कर रहा है। बिजनेस करने के अतिरिक्त बाकी सारे काम साइड वाले हैं, अगर उसको करता है और मेन लक्ष्य को छोड़ देता है, मेन जो उसका काम है उसको नहीं करता है, तो बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट नहीं कर पाएगा। तो आशय सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का ये है कि जब आप अपने कर्म को सही तरीके से नहीं करोगे, तो इन्होंने उनको बोला क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करोगे तो आपको अवश्य पाप लगेगा। क्योंकि अर्जुन को इसलिए भगवान श्री कृष्ण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो अर्जुन सबसे महान योद्धा था महाभारत का। उसके पास भगवान शंकर भगवान उसको युद्ध करके उसने प्रसन्न किया था। तो भगवान शिव का पशुपति अस्त्र भी था और भी बहुत सारे दिव्यास्त्र उसके पास थे। तो सारे दिव्यास्त्र सारे देवताओं से उसने ले रखे थे। तो इतना बड़ा योद्धा अगर युद्ध से भागेगा तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि फिर तो अधर्म की विजय हो जाएगी और अपने धर्म का पालन ना करते हुए तुमको जरूर पाप लगेगा। क्योंकि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा जो महानतम योद्धा की श्रेणी का जो सम्मान है वो आपका डाउन हो जाएगा। और आगे क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, अकीर्तिम चापि भूतानि कत्सयन्ति ते अव्ययम संभावितस्य च कीर्तिम मरणादि रिच्यते। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं जो लोग तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए तो मृत्यु से भी बढ़कर है अपयश। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो, आप इतने सक्षम और समर्थ होने के बावजूद अगर आप युद्ध नहीं करते हो तो आपको लोग आपका जो प्रशंसा करते हैं, आपकी वीरता की वीर गाथा सुनाते हैं, वो वीर गाथा ना सुना के क्या करेंगे, आपके अपयश का वर्णन करेंगे और बोलेंगे कि अर्जुन जो है युद्ध भूमि से डर गया, मृत्यु के भय से उसने युद्ध छोड़ दिया, और एक योद्धा के रूप में जो आपने सम्मान अर्जित किया वो आप खो दोगे। तो यहाँ पे एक विद्यार्थी अगर कितना भी टैलेंटेड हो, कोई भी परिस्थितियाँ हों, अगर वो अपना पढ़ाई वाला धर्म पूरा नहीं करता है, स्टडी प्रॉपरली नहीं करता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो समाज है वो ये नहीं देखता है कि उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या था। वो केवल ये देखता है कि वो एक फेल
अपने करियर में फेल हुआ और सक्सेस नहीं हुआ, और वही उसकी आइडेंटिटी बना देता है, और वो समाज के जो व्यंग होते हैं आदमी के ऊपर वो बहुत ही कष्टप्रद और पीड़ादायी होते हैं, और उसको सहन कर पाना वो एक नॉर्मल इंसान के लिए संभव नहीं होता है। उसके लिए फिर आपको संत बनना पड़ता है ये सब समझने के लिए। आगे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी, इस तरह तुम्हें तुच्छ मानेंगे और तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जैसे हम बिगिन विद एंड इन माइंड, मतलब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अगर आप युद्ध करोगे तो विजय प्राप्त करोगे और इस पृथ्वी पे राज करोगे, और अगर वीरगति प्राप्त करते हो तो आप स्वर्ग चले जाओगे। दूसरा, अगर आप युद्ध ना करते हो तो इस पृथ्वी पे रहकर भी आप, जीवित रहकर भी आप अपना सम्मान खो दोगे, और लोग तुम्हारे अपयश का गान करेंगे, लोग तुमको कायर बोलेंगे, और लोग जो तुम्हारे शत्रु हैं वो तुम्हारा मजाक बनाएंगे, और वो स्थिति जो है किसी भी इंसान के लिए बहुत पीड़ादायी होती है और बहुत दयनीय होती है। तो अर्जुन को ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि एक किसी भी व्यक्ति के लिए जो उसका कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है, उसका अपना स्वधर्म है, उससे बेहतर और कुछ नहीं होता है। उसको करते हुए आप जो कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जो मेन है आपका एम, उसको तो करना ही करना है। अगर उससे आप भटक गए तो फिर आपको आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी और आपको सुख भी नसीब नहीं होगा, आपको सुख भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अगर अपना मेन लक्ष्य ही खो दिया तो आप सुखी नहीं हो सकते। तो इंसान को अपने धर्म या अपने इंटरेस्ट के अनुसार काम करना चाहिए। अगर किसी काम में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने गलत प्रोफेशन को चूज कर लिया है, तो अपना प्रोफेशन बदलने की ज़रूरत है। जिस काम में आपको इंटरेस्ट है बाय नेचर वही आपका स्वधर्म हो गया। इंटरेस्ट का मतलब है कि आप अपने विवेक और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए देखिए कि किस काम को करने में आपको मज़ा आ रहा है, उस काम में अपना 100% दीजिए और आपको सफलता मिलेगी। तो आज की जो लर्निंग्स है वो है कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के इन 4 श्लोक में से ये लर्निंग मिलती है कि अगर हम अपने स्वधर्म का पालन नहीं करते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, और समाज में रहते हुए अगर समाज के लोग आपका मजाक और उपहास करते हैं तो फिर वो आपके लिए बहुत पीड़ादायी होता है। और दूसरा, हमारी जो लर्निंग्स ये है कि आप जीवन में कितने भी अच्छे काम किए हों, लेकिन अगर आप एक गलती करते हैं तो आपकी पहचान जो है उस गलती से हो जाती है। उस गलती के वजह से आपको लोग पहचानने लगते हैं और आपकी महानता को लोग भूल जाते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम द्रोणाचार्य को लेते हैं। द्रोणाचार्य के बहुत महान शिक्षक थे, बहुत महान गुरु थे। उन्होंने अर्जुन जैसे धनुर्धर को तैयार किया और उसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया, लेकिन आज भी उनकी एक गलती, जो उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है द्रोणाचार्य का सम्मान नहीं करते हैं। तो उनकी पहचान एकलव्य के अंगूठा काटने की वाले गुरु की रूप में हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जब हमसे एक गलती हो जाती है कोई भी, तो हमारी वो पहचान बन जाती है। और दैनिक जीवन में भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम लोग देखते हैं जिसकी वजह से हमको लगता है कि नहीं, हमारी जो पहचान है बेसिकली वो हमारी गलती की वजह से हो गई है। अब अगर हम भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, लेकिन उन्होंने भी एक गलती की। आज उस गलती के लिए भारत में बहुत सारे लोग उनको डिस्क्रेडिट करते हैं या कोसते हैं। एक गलती क्या थी कि उन्होंने कश्मीर, जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था 1947-48 में, तो उन्होंने कश्मीर का जो मुद्दा है वो यूनाइटेड नेशन लेके चले गए और उनको वहाँ पे अपेक्षित परिणाम नहीं मिले यूनाइटेड नेशन से। तो उसके लिए भी आज भी भारत में लोग पंडित नेहरू को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि कश्मीर मुद्दे का जो डिस्प्यूट है इंडिया पाकिस्तान का, और उसमें आज भी बहुत सारे लोग शहीद हो रहे हैं। तो जब उन्होंने बहुत सारे काम किए, IIT बनाया, IIM बनाया, बहुत सारे PSUs बनाए, लेकिन एक सिर्फ गलती हो गई तो उन्होंने उसके लिए उनकी
पहचान जो है उस गलती से लोग करने लगे और उनके अच्छे अच्छे कामों को आज बहुत कम लोग याद करते हैं। और जो ग्लोरीफाई किया जाता है, हमेशा आप कभी भी टीवी चैनल कहीं पे डिबेट देखेंगे तो केवल उस मुद्दे पे ज़्यादातर डिबेट होती है। तो ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है कि हमारा जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है उसको ईमानदारी से करना है, और साथ में जो दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसको करना ही करना है। लेकिन जो मेन एम होना चाहिए, आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी होनी चाहिए और सावधानी पूर्वक करना है। और अगर गलती होती है तो फिर उसको सुधारना भी है, सो दैट कि आपकी पहचान आपकी गलती की वजह से ना हो, आपके जो अच्छे काम हैं उसकी वजह से हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप एंजॉय करेंगे। मैं भी भगवद गीता के इस दिव्य ज्ञान को एंजॉय कर रहा हूँ और अपनी समझ आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे सहयोग देंगे। थैंक यू वेरी मच। और मुझे सबसे अच्छा लगेगा कि आप लोग अपना फीडबैक दें कि हमको और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिससे कि मैं अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करके और इम्प्रूव करूं और अच्छे से वीडियो बना सकूं और इस भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को और व्यवस्थित और सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीके से आपको पहुंचा सकूं। धन्यवाद। मेरा उद्देश्य यही है कि भगवद गीता का यह दिव्य ज्ञान सरल भाषा में और जिस उदाहरण के साथ आप समझ सकें, उस उदाहरण के साथ आपको समझाएं, ताकि दूसरे कोई भी गीता का कोई श्लोक सुना के आपको कोट करके आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इतना समय निकाला और इस वीडियो को देखा। धन्यवाद।